Muhammad Asnada from mathymath.com. Let's start with question number 8 of exercise number 2.5. The statement of this question is show that a dy by dx plus b tan theta is equal to 0. यानी इसको हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है अगर हमारे पास x और y गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x में जो वेरिएबल है ये थीटा है, y में वेरिएबल है थीटा है। सो ये x और y दोनों थीटा के यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट होंगे। सो हम यहाँ पे x को लेते हैं, x हमारे पास आ गया है a cos क्यूब ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a, अब ये जो क्यूब है ये सारे का क्यूब है। सो इसके ऊपर हमने यहाँ पे सारे के ऊपर यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इसके बाद हम इसे थीटा के क्रॉस इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे a क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ गया। अब यहाँ सबसे पहले तो पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये 3 है तो 3 यहाँ पर बैक पर आ जाएगा और इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन क्योंकि cos थीटा है सो cos थीटा का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आ गया। यानी अभी देखिए यहाँ पे पावर रूल से तो सिर्फ पावर को हमने सॉल्व किया था, अभी cos थीटा का डेरिवेटिव लेना था। सो cos थीटा का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आ गया और उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस 3a ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सो इसे हम ये लिख सकते हैं माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद हम y को टेकअप करते हैं, यहाँ y इज इक्वल टू आ गया b साइन क्यूब थीटा। अब y को भी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखें ये जो b साइन क्यूब थीटा है इसको भी हमने यानी साइन क्यूब को सारे के क्यूब की फॉर्म में हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये 3 यहाँ बैक पर आ जाएगा। देखें b तो ऑलरेडी कांस्टेंट है सो b यहाँ पे इसी तरह से आ गया, पावर यहाँ बैक पर आई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी सिर्फ हमने पावर को सॉल्व किया। अब साइन थीटा का हम डेरिवेटिव लेते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास cos थीटा आ जाएगा यानी ये फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव यानी कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये 1 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा ये। तो अब हमारे पास dy बाई डी थीटा भी आ गया और dx बाई डी थीटा ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से dy बाई dx को फाइंड आउट करते हैं बाय चेन रूल। dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। तो हमारे पास ये जो dy बाई डी थीटा है जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया है ये है 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो इसकी जगह पे 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स देखते हैं। अगर आप देखें तो ये एक्चुअली डी एक्स बाई डी थीटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था यानी ये है डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ से हमने लेना है डी थीटा बाई डी एक्स। तो अगर ये डी थीटा बाई डी एक्स हम यहाँ पे लें यानी इक्वेशन के एक साइड पर हम उसका उलट लेंगे तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी हमें उसका उलट लेना पड़ेगा। यानी अगर हम इसे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है तो अगर और ये है dx बाई डी थीटा तो हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। सो इसी के अकॉर्डिंगली यानी हम सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उलट लेंगे और उलट लेके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की जगह पे हम ये लिख देते हैं माइनस, यानी ये माइनस चले हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लिया तो ये आ जाएगा 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया जी b और a, b ओवर a यानी b और यहाँ डिनोमिनेटर में a है सो b ओवर a,
यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा और साथ में ये कॉस थीटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा जी माइनस बी ओवर ए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है ये बेसिकली टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए टेन थीटा दैट इज एंड द होल इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इक्वेशन के इस साइड पर लेके जाया जाए तो ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ आके a मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा a डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। देखें एक्चुअली हुआ इस तरह से कि a के साथ हमने दोनों साइड्स को इक्वेशन की इक्वल साइन के दोनों साइड पे a के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप उसे या तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको सिंपली यहाँ से इक्वेशन के इस साइड पर a को उठा के इधर ले आए, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे a और a इधर से कैंसिल आउट हो गया, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस बी टेन ऑफ थीटा। अब ये माइनस बी टेन थीटा ये इक्वल साइन के साइड पर आके प्लस बी टेन थीटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसी क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट में जाके देखें तो इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि a डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ यानी a डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। सो इसी रिलेशन को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी जगह पे आपको इस क्वेश्चन को समझने में डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।